हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का अपने न्यू यूट्यूब चैनल शशि बिजी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पर, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के प्रकार। हम लोगों ने संधि से 2 क्लासें क्लियर की हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में देखा था संधि से जो बेसिक पॉइंट बनते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का विलोम क्या होता है, संधि के प्रमुख आधार क्या होते हैं, संधि और संयोग में अंतर क्या होता है। इन सभी पॉइंटों को हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड क्लास में डिस्कस किया था, उसमें क्लियर किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के प्रकार। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है या हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, खासकर ये यूपी पुलिस में संधि से 2 प्रश्न लिए जाते हैं। कितने प्रश्न लिए जाते हैं? 2 प्रश्न लिए जाते हैं। देखिए, हिंदी में टॉपिक ही कितने हैं, और पुलिस वैकेंसी में जो एग्ज़ाम होगा पुलिस का, उसमें 38 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। कितने आते हैं? 38 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। और हिंदी में टॉपिक कितने हैं? लगभग में ऐसे ही हैं 15-20 हैं या नहीं। तो हर टॉपिक से साधारणतः 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं। सारी क्लासों को या कहें सारे टॉपिकों को अच्छे से नोट्स बनाते, नोटों में लिखते हुए चलें, नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संधि के प्रकार। आप लोग भी जानते हैं, छोटे क्लासों से पढ़ते आए हैं, 6, 7, 8 क्लास में भी हम लोगों ने जाना था संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें जो स्वर संधि है, स्वर संधि स्वर प्लस स्वर के मेल से बनती है। व्यंजन संधि व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर या स्वर प्लस व्यंजन से बनती है। ठीक है, व्यंजन संधि किससे बनती है? व्यंजन संधि बनती है व्यंजन प्लस व्यंजन से। किससे बनती है? व्यंजन प्लस व्यंजन से। ठीक है, और बनती है ये स्वर प्लस व्यंजन से। ठीक है, या फिर व्यंजन प्लस स्वर से बनती है। व्यंजन संधि व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर से बनती है। ठीक है, और तीसरी है हमारी संधि विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसके मेल से बनती है? तो विसर्ग संधि विसर्ग प्लस व्यंजन और विसर्ग प्लस स्वर से बनती है। क्लियर हो गए? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जो हमारी स्वर संधि है, हमने पहले आपको बताया, जब हम संधि का निर्माण करते हैं, जब संधि शब्द का निर्माण करते हैं तो उसमें 2 शब्दों को मिलाया जाता है, 2 शब्दों के वर्णों को मिलाया जाता है। जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, 2 शब्द अलग अलग होते हैं, उनके जो 2 शब्द होते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर होता है और जो द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर होता है, इन 2 वर्णों को मिलाया जाता है। ये आप लोग जानते हैं कि संधि में वर्णों का मेल होता है। अब कह रहे, आप बता रही हो कि इसमें शब्दों का मेल होता है, शब्द निकल कर आते हैं। हाँ, संधि जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो 2 शब्द निकल कर आते हैं। उन 2 शब्दों में से जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण होगा और जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण होगा, जो आपस में मिलेंगे। ऐसा ही सेम इसमें है। जो स्वर संधि है, जिन शब्दों का निर्माण जिन शब्दों का निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है, उन्हें स्वर संधि कहते हैं। कितने स्वरों के? 2 स्वरों के मेल से होता। जब आपस में स्वर मिलते हैं तो वहाँ स्वर संधि होती है। ठीक है, जैसे इसमें आप समझिएगा, हमने उदाहरण में दिया आपको भय धन आतुर।
क्या दिया, भय धन आतुर बराबर भयातुर। हमने आपको बताया जो हमने जिसमें शब्द दिया भयातुर, जब इसका हमने संधि विच्छेद किया तो इसमें कितने शब्द निकल कर आए, एक ये भय निकल कर आया, एक ये आतुर निकल के आया, आया या नहीं। हाँ तो आया। इसमें देखिए आप ध्यान देना आप लोगों के, इसमें जो दो शब्द निकल कर आए हैं भय धन आतुर, इसमें जो पहला शब्द है भय, क्या पहला शब्द इसमें क्या है, भय। देखिए इस पहले शब्द का अंतिम अक्षर इसमें क्या होगा, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में होगा लघु आ। हर व्यंजन में स्वर छिपा होता है, व्यंजन तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ स्वर होता है। ठीक है, तो इसमें या में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, तो या में लघु आ यानी छोटा आ छिपा हुआ है, और दूसरा शब्द है आतुर, क्या है आतुर। तो आतुर शब्द का प्रथम अक्षर इसमें है दीर्घ आ, क्या है दीर्घ आ। ठीक है, भय धन आतुर, तो इसमें हमने लघु आ प्लस दीर्घ आ मिलाया तो क्या हो गया, तो ये हो गया दीर्घ आ। क्या हुआ, दीर्घ आ। क्यों हुआ, जब लघु आ और दीर्घ आ मिलेंगे तो ये हो जाएगा दीर्घ आ, इसीलिए भयधन आतुर बराबर भयातुर हो गया। केंद्र में आ गया, स्वर आया या नहीं। हाँ, जब दो स्वर मिले तो ये स्वर निकल कर आया, तो ये कौन सी संधि है, तो इसमें स्वर संधि होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए, इसमें दूसरा हमने लिया, इसमें दूसरा उदाहरण है, इसमें देखिए मरण धन आसन बराबर मरणासन, क्या है मरण धन आसन बराबर मरणासन। इसमें प्रथम शब्द क्या है मरण और दूसरा शब्द आसन। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, ड़ा में क्या छिपा हुआ है लघु आ, और दूसरा शब्द आसन, आसन का प्रथम अक्षर क्या है दीर्घ आ, और लघु आ दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। ठीक है, दीर्घ आ हो जाते हैं, तो इसी प्रकार मरण धन आसन बराबर मणरासन बनेगा, क्या बनेगा मणरासन बनेगा। क्लियर हुआ, तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए, और इसमें देखिएगा जैसे नारी धन ईश्वर, इसमें दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलेंगी, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दीर्घ ई, तो ये हो गया है नारीश्वर, क्या हुआ नारीश्वर। ठीक है, यहाँ पर वो वाला आएगा जिसका उच्चारण तालव्य से होता, वो वाला सा आएगा, यानी कि शरीफा वाला सा। ठीक है, नारीश्वर तब शुद्ध होगा। और इसमें देखिए दूसरा उदाहरण हमने इसमें लिया रामधन ईश्वर। जब हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे तब आपको बताया था लघु आ प्लस लघु ई हो या फिर दीर्घ आ या दीर्घ ई हो, जो आपस में मिल जाते हैं तो ये ए बन जाती है। ए किससे किसके मेल से बनती है, तो ए बनती है लघु आ प्लस ई से। तो इसमें पहले शब्द के अंतिम अक्षर में क्या है लघु आ है या नहीं है, और दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर है दीर्घ ई, क्या है दीर्घ ई। तो बताइए जब हम आ प्लस ई को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जाके ए बनेगा, क्या बनेगा ए बनेगा। तभी ये रामधन ईश्वर बराबर क्या हुआ, रामधन ईश्वर बराबर बन गया जाके रामेश्वर, क्या बना रामेश्वर। ये आ प्लस ई किस में बदल गई, ए में बदल गई। ठीक है, तो ये है हमारी स्वर संधि। इनमें देखिए इसमें भी सारे स्वरों में सारे वर्णों में स्वर छिपे हुए हैं, और इधर भी देखिए सारे स्वर ही हैं, तो स्वर स्वर मिले क्या बन गई स्वर संधि। क्लियर हो गई, चलिए बहुत अच्छे। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि इसमें अन्य लोग भी जुड़ सकें, अन्य लोग भी इम्पोर्टेंट पॉइंटों को क्लियर कर सकें। चलिए।
शेयर के साथ साथ लाइक भी करते हुए चलें। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। हम लोगों ने जान ली कि स्वर संधि किस प्रकार बनती है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, ये हमने पॉइंट क्लियर कर लिया। अब हम लोग जानेंगे जो स्वर संधि है इसके कितने भेद हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो देखिए जो हमारी स्वर संधि है इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, एड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। 5 हो गए। दीर्घ, गुण, वृद्धि, एड़, अयादी। दीर्घ, गुण, वृद्धि, एड़, अयादी, ये हैं हमारे स्वर संधि के प्रकार। क्लियर हो गए? चलिए आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसकी दीर्घ स्वर संधि क्या है, गुण स्वर संधि क्या है, वृद्धि स्वर संधि क्या है, एड़ स्वर संधि क्या है, अयादी स्वर संधि क्या है, ये किस प्रकार बनती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हुए सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें, और जो बहन भाई जो साथी इस क्लास में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो पड़े सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।